सैम, आपने जो लोकेशन दी थी मैं वहाँ पे आ गई हूँ, लेकिन यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये आपका घर बन रहा है क्या? अरे नहीं नहीं, मेरा घर नहीं बन रहा। मैं तो यहाँ पे मजदूरी का काम करता हूँ। काम? कैसा काम? अरे आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हो? सताक्षी, हेलो, ये कौन है? मैं कौन हूँ कौन नहीं, इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है। पहले तू मुझे ये बता, तू यहाँ पे मजदूरी का काम करता है, और सताक्षी तू मुझे इससे मिलाने को लेकर आई है। दीदी आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ये सैम है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। ये मेरी बड़ी बहन। मैंने आपको बताया था ना कि मम्मी पापा से पहले मैं आपको अपनी बहन से मिलाऊंगी। अच्छा दीदी है आप। नमस्ते दीदी, कैसे हो आप? हाँ नमस्ते नमस्ते, ठीक है। तो सताक्षी तू अंधी हो गई थी क्या? क्या देख के तूने लड़का पसंद किया? तो शुक्र मना कि तू पहले मुझे मिलाने को लेकर आई है। अगर मम्मी पापा को मिलाने के लिए लेकर आती ना, तो तू तो डांट खाती खाती, मेरी डांट लगती वो अलग। कम से कम हमारे स्टैंडर्ड के बारे में तो सोचती। या तेरे स्टैंडर्ड से बिल्कुल मैच नहीं करता। एक बार इसको देख, इसके कपड़े देख। सताक्षी देखना कैसी जगह ये काम करता है, तू कैसे रह पाएगी इसके साथ में? दीदी आपको क्या हो गया है? कुछ भी बोले जा रहे हो। और अभी देखो ना, सैम अभी ये काम कर रहा है। क्या पता उसका अभी स्ट्रगल टाइम चल रहा हो, इन फ्यूचर वो बहुत अच्छा करे। और मैं तो अर्निंग करती हूँ ना, मैं इसे सपोर्ट करूंगी ना, फिर ये कुछ ना कुछ अच्छा कर लेगा। और अभी से दीदी आप इतना कुछ बोले जा रहे हो, अभी तो आपको मम्मी पापा को भी कन्विंस करना है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं होगा सताक्षी? मैं मम्मी पापा को हरगिज कन्विंस नहीं करूंगी। हाँ, अगर कोई लड़का अच्छा होता, बिजनेसमैन होता, जिसके पास सब कुछ होता, तो शायद मैं 1% को मम्मी पापा को कन्विंस कर सकती थी। पर इसके लिए, इस भिखारी के लिए बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है ना कि तेरे सिर पे ना प्यार का भूत चढ़ गया, ठीक है ना? और सताक्षी, प्यार से ना जिंदगी नहीं कटती, जिंदगी काटने के लिए ना पैसा चाहिए होता है। और इसके पास, मुझे लगता भी नहीं है इसके पास 10 रुपए भी होंगे। सताक्षी मेरी प्यारी बहन, ये 200-300 की दिहाड़ी मजदूरी करने वाला इंसान तुझे कहाँ से खुश रखेगा? और मुझे एक बात बता, मम्मी पापा ने तेरे ऊपर पैसा इसलिए खर्च किया था, इसलिए तुझे इंजीनियर बनाया था कि तू राह चलते किसी भी मजदूर का हाथ पकड़ ले और उसे हमारे घर का दामाद बना दे। और तुझे किस एंगल से लगता है कि मैं इसको अपना जीजू बोलूंगी? हाँ, क्या चल रहा है यहाँ पे सब? और मेरे घर का काम खत्म हो गया जो तू गप्पे लड़ा रहा है यहाँ पे खड़े होके? सर बस 50-60 ईंटें हैं, वो मैं चढ़ा दूंगा। वो ये रिलेटिव हैं सर मेरे, तो यहाँ से गुजर के जा रहे थे, तो मैंने बस मिलने बुला लिया। मैं कर रहा हूँ, सारा काम खत्म कर लूंगा सर शाम तक। रिलेटिव से तेरे 1 घंटे बाद तेरा लंच होने वाला है, तब इनसे गप्पे लड़ा लेना। शाम से पहले पहले मुझे सारा काम खत्म चाहिए, वरना आज की दिहाड़ी भूल जाना। चल काम खत्म कर। जी कर रहा हूँ मैं। सताक्षी आप दोनों यहाँ पंखे में बैठ जाइए ना, मैं जल्दी काम खत्म करके आता हूँ आपके पास। ठीक है, आप काम खत्म कर लो, हम वेट कर लेंगे। जी। नमस्ते जी। नमस्ते। हेलो मैडम। नमस्ते। मुझे आपसे बात पूछनी थी, ये जो भी कंस्ट्रक्शन का सारा काम हो रहा है, ये सारा कंस्ट्रक्शन आपका ही है? हाँ, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी है। बस एक छोटा सा ऑफिस बनवा रहा हूँ यहाँ पे, और वो जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, सारी बिल्डिंग जो बन रही है वो सब मेरी ही है। और जो व्हाइट कलर की गाड़ी देख रही हो ना, वो भी मेरी ही है। अरे वाह, मतलब आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से वेल सेटल्ड हो। वैसे मुझे पर्सनल क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, आर यू मैरिड और नॉट? नहीं, अभी तो मैरिड नहीं हूँ मैं। अब हाँ, शादी की उम्र भी हो गई है, घर वाले भी लड़की तलाश कर रहे हैं। अगर कोई सुंदर सी लड़की मिल जाएगी तो कर लूंगा मैं भी शादी। मैं भी अपनी बहन के लिए बिल्कुल आप जैसा लड़का ही ढूंढ रही हूँ, पर आप मेरी बहन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। दीदी आप क्या बोल रहे हो? आपका दिमाग खराब हो गया है? मैं सैम से प्यार करती हूँ और किसी भी रैंडम लड़के से आप शादी की बात कर रहे हो मेरे लिए? आर यू सीरियस? ये वाला सैम, ये मजदूर है जो मेरे अंडर काम करता है। आपको पता भी है 300 रुपए दिहाड़ी है इसकी। अरे भूखा मार देगा आपको। आप तो बहुत अच्छा हाई स्टैंडर्ड वाला लड़का डिजर्व करती हो, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, और आप एक मजदूर से शादी करने चली। अरे पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या ही हो गया है, किसी भी ऐरे गैरे को पसंद कर लेती है। अरे प्यार अंधा होता है सुना है मैंने, लेकिन इतना भी अंधा नहीं होता कि किसी भी ऐरे गैरे से आप शादी कर लोगी। आप इतनी खूबसूरत हो, जवान हो, आप तो एक ऐसा लड़का डिजर्व करती हो जो आपको रानी की तरह बना के रखे, ये नहीं कि अपने साथ साथ तुमसे भी ईंटे पत्थर उठवाए। ओ मिस्टर, मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद ले सकती हूँ। तुम कोई नहीं होते हो मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करने वाले और मुझे बताने वाले कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं करनी है। मैं सैम से प्यार करती हूँ, चाहे वो मजदूरी का काम करे, चाहे वो कोई भी काम करे। हम दोनों मिल के अपना फ्यूचर बना लेंगे।
अरे वाह, आज की जनरेशन में भी इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां है। अरे वाह सैम, तूने तो बहुत अच्छी लड़की चूज की अपनी शादी के लिए। मतलब मैं बताता हूँ सब कुछ। ये जितनी प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन का काम देख रही हो ना, और ये जो व्हाइट कलर की बड़ी सी गाड़ी आपको दिख रही है, ये सब मेरी नहीं है, सैम की है। सैम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसी ने बोला था मुझको ये सब एक्टिंग करने के लिए। सैम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझाओगे मुझे? I know. Now you are so confused. Don't worry. I will explain everything. Actually क्या है ना, दीदी को भी मुझे लेके काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और ये कहीं ना कहीं अपनी जगह सही भी है। अब इतनी अमीर लड़की हो, जाहिर सी बात है किसी गरीब मजदूर से तो शादी करेगी नहीं, वो अपनी जैसा हाई स्टैंडर्ड का लड़का देखेगी। लेकिन वो क्या है ना कि मेरे पास बहुत पैसा है, और हर एक वो चीज़ है जो एक लड़की को खुश रखने के लिए चाहिए होती है, कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ। अब अमीर देखकर तो कोई भी शादी के लिए एग्री कर लेता है, लेकिन मैं चाहता था कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूँ जो मेरे अच्छे वक्त में तो साथ रहे, लेकिन अच्छे वक्त से ज़्यादा मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दे। तो इसलिए मैंने अपने फ्रेंड शोएब को कन्विंस किया और उसको सारी स्टोरी समझाई कि भाई हम दोनों मिलके ये प्लान बनाते हैं, ताकि मुझे सताक्षी का लॉयल्टी का पता चल सके कि ये लड़की एक्चुअल में मुझसे प्यार करती है या मेरे पैसे से प्यार करती है। और देखो, मेरे टेस्ट में सताक्षी पास हो गई। इसने प्रूफ करके दिखा दिया कि आज भी लोग पैसे से नहीं बल्कि इंसान से प्यार करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई सताक्षी, एंड सॉरी यार, मैंने इस तरह से टेस्ट लिया। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपके साथ जो बदतमीजी करी। आप तो समझ सकते हैं ना, मैं सताक्षी की बड़ी बहन हूँ, और बड़ी बहन होने के नाते मैं हमेशा इसके बारे में अच्छा ही सोचूंगी। यू आर राइट, लेकिन चलो, जो होता है अच्छा ही होता है। अब बताओ मुझे कि मम्मी पापा को आप लोगों के घर कब लेकर आना है? हाँ, अभी चलो। नहीं, अभी तो नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे काफ़ी काम है, तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं पूरी फैमिली के साथ। ओके चलो ठीक है, मैं ड्राइवर को बोलता हूँ, वो तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। चल भाई सैम, मेरा काम तो खत्म हो गया, अब सीधा तेरी शादी में मिलता हूँ। ठीक है, चल अपना ख्याल रख। चलता हूँ। मैम साहब, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, खाना बना दिया है और दूध उबाल के फ्रिज में रख दिया है। और हाँ, मैंने ना आप दोनों के लिए मीठे में सेवइयां बनाई है, आप दोनों खा के बताना कि कैसी बनी है। और मैम साहब, अब मैं चलती हूँ ना, मुझे भी बहुत देर हो रही है, मुझे घर पे जाके भी काम करना है। ठीक है। अरे रुको, दरवाजा मत खोलो। जैसे ही तुम दरवाजा खोलोगे ना, वैसे ही सामने देविका खड़ी होगी और सारे काम गिनवाने लग जाएगी। मैडम मैंने ये कर दिया, मैडम मैंने वो कर दिया, अब जो बाकी का काम बचा है ना वो आप खुद कर लेना। इनसे जल्दी में रहती है, ट्रेन पकड़नी होती है कि इसको। calm down, तुम उससे इतना चिढ़ते क्यों रहते हो? हम जब पूरे दिन काम करके घर आते हैं तो हमें लगता है ना जल्दी से घर पहुंचे, रेस्ट करें, तो वैसे ही उसको भी तो घर जाना होता है ना, और थोड़ा बहुत काम छोड़ के जाती है वो तो मैं मैनेज कर सकती हूँ बाबा। खोलो दरवाजा। मैम साहब, मैंने वो अच्छा ठीक है, हो गया सारा काम, बाकी जो बचा है मैं कर लूंगी, जाओ तुम। देखा, बोला था ना मैंने, मीम साहब सारा काम हो गया। तुम क्यों चिढ़ते रहते हो? आओ बैठो। कैसा लगा खाना? खाना तो वाकई में बहुत टेस्टी था। अच्छा सुनो, मुझे एक बात बतानी थी आपसे। वो मुझे लखनऊ जाना है कल सुबह ही। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और बॉस कह रहे हैं कि मेरे बिना वो मीटिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका पूरा प्रोजेक्ट मैंने रेडी किया था। सताक्षी, तुम शायद भूल रहे हो, कल मेरा बर्थडे है। मेरे को पता है आपका बर्थडे है, मैं शाम तक पक्का रिटर्न आ जाऊंगी। मैंने बॉस को समझाने का बहुत ट्राई किया, लेकिन वो मेरी एक भी नहीं सुन रहे। ठीक है, अब काम है तो क्या ही बोल सकता हूँ। हाँ, शाम तक पक्का आ जाऊंगी। अरे डोंट वरी सर, आप हमारे ट्रस्टवर्दी कस्टमर हो, आपको कभी आगे भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ओके। अरे देविका, तुम तुम्हें तो इस टाइम घर पे होना चाहिए था, यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं दिन में घर का सारा काम करके वापस इधर आ गई थी। और ये केक तुम लेकर आए हो?
वो भाभी ने मुझे बताया था कि आपका जन्मदिन है, तो ये मैं ही लेकर आई थी आपके लिए। अच्छा, आप शताक्षी का फोन है? हाँ जी। यार मेरी ना फ्लाइट डिले हो गई है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं शाम तक कैसे पहुंच पाऊंगी तुम्हारे पास। मुझे नहीं लगता कि मैं शाम तक पहुंच भी पाऊंगी। शताक्षी, तुमने मुझसे वादा किया था तुम शाम तक आ जाओगे। अभी रात के 8 बज रहे हैं। हाँ आई नो कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, बट इस चीज में मैं क्या करूँ। फ्लाइट डिले हो गई और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अच्छा चिल, ठीक है। अच्छा सुनो, देविका वहीं पे है ना? मैंने उसको बोल दिया था कि वो तुम्हारा फेवरेट खाने का बना देगी। हाँ, देविका यही है। और भैया मैंने ना आपका मनपसंद खाना बनाया है, कढ़ाई पनीर और मटर पनीर। खाना तो आप बाद में खा लेना, पहले केक काट लो। अच्छा ठीक है। क्या बात है, केक तो बहुत अच्छा है। आपका मनपसंद केक जो है। हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई बर्थडे स्पेशल। अच्छा 1 मिनट। हाथ दो, आंखें बंद करो। तुम्हारे लिए। भैया इतने सारे पैसे, जन्मदिन तो आपका है ना, तोहफा तो मुझे देना चाहिए, ऊपर से आप मुझे पैसे दे रहे हो। तो मुझे बहनें तोहफा देती नहीं है, बहनें तोहफा लेती है। और मुझे ना शताक्षी ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। तुम्हें पता है देविका इतनी मेहनत क्यों करती है? क्यों करती है? क्योंकि उसकी छोटे उम्र में उसके घर वालों ने शादी करा दी, और उसके बाद पति पता है कैसे मिला है? खाने पीने वाला, जो काम नहीं करता, थोड़े बहुत कमाता है वो भी पीने में उड़ा देता है। उसकी एक छोटी बेटी है, वो नहीं चाहती कि जो जिंदगी वो जी रही है वो उसकी बेटी भी जिए, इसलिए यहाँ भी मेहनत करती है। पता है ओवर टाइम भी करती है और 2-3 घरों में और भी काम करती है, फिर यहाँ से जाके अपनी बेटी का भी ख्याल रखती है, इसलिए उसे इतनी जल्दी होती है घर जाने की। और तुमने तो देखा ही है आजकल लड़कियों के पास पैसा कमाने के कितने सारे ऑप्शन होते हैं। लड़कियां मेहनत नहीं करती, लेकिन ये लड़की मेहनत करती है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। और जल्दी चली जाती है, थोड़ा बहुत काम अगर मैं भी कर लेती हूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। भैया आप दोनों कितने अच्छे हो, आप दोनों मेरे बारे में कितना सोचते हो। अरे हम उतने अच्छे नहीं हैं, अच्छे तो तुम हो जो अपने परिवार को इतनी मेहनत से और इतने स्ट्रगल से पाल रहे हो। देखना तुम एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे। और हाँ, अब मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें आज के बाद किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे बोल देना। ओके? मैंने खाना बनाया, खाना ना पूरा खत्म करना, ऐसा नहीं कि खाना छोड़ दो, तो मैं सुबह आके देखूंगी। हाँ, बहन बोला नहीं कि हुक्म चलाना शुरू। डोंट वरी, मैं खाना खा लूंगी। तुम जाओ अपना, जल्दी जाओ, ठीक है? नहीं तो लेट हो जाओगे। बाय बाय। भैया जल्दी से कार पार्किंग तक छोड़ दो। अरे मेम साहब, आपको आपके पैसे मिल गए थे ना? पैसे? कौन से पैसे? अरे कल जब आप हमारे ऑटो में आए थे ना, तो आपके यहाँ पे बहुत सारे पैसे छूट गए थे। वही पैसे लौटाने आपके ऑफिस गया था मैं। आपकी मैनेजर है ना, उनको पैसे दे दिए थे मैंने। मैडम, वो बड़ी मेम साहब का है। यहाँ नहीं है, वो काम से बाहर गई है। लेकिन तुम कौन हो और क्या काम है तुम्हें? मेम साहब अभी कुछ देर पहले ना हमारे ऑटो में आई थी, तो उनके ये पैसे छूट गए थे, तो बस वही वापस लौटाने आया था। अच्छा लाओ, मुझे दे दो, मैं दे दूंगी उन्हें। लेकिन मैडम आप कौन हो? मैनेजर हूँ मैं उनकी, मैं दे दूंगी उन्हें, लाओ मुझे दो। ठीक है मैडम। आपका नाम क्या है? क्यों, क्या करोगे नाम जान के? वो मैडम हमारी रेगुलर कस्टमर है ना, तो कभी मुझे मिलेगी तो उनको बता दूंगा ना कि ऑफिस में एक बहुत अच्छी मैडम मिली थी। सही रहो। ठीक है मैडम, चल। तो आपको आपके पैसे मिल गए ना? नहीं, मुझे तो कोई पैसे नहीं मिले हैं। अब मैडम जी, आपकी मैनेजर ने आपके पैसे लौटाए वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको एक मजे की बात बताए, जब आपके पैसे लौटाने में गया था ना, तो 200-400 रुपए की दिहाड़ी जितनी भी मेरी हुई थी, वो पीठ पीछे कोई चोरी करके ले गया। हमारा तो भारी नुकसान हो गया। तो कोई बात नहीं, कम से कम आपके पैसे तो आपको मिल गए ना। नहीं, मुझे मेरे पैसे नहीं मिले हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है मेरी मैनेजर ने मुझे पैसे लौटाए क्यों नहीं है। पक्का उसके मन में ना लालच आया होगा। मुझे ना एक कंफ्यूजन है, मुझे मेरी कंफ्यूजन दूर करने के लिए ना आपकी एक हेल्प चाहिए, आप करेंगे? हाँ मैम साहब, बताइए। आप ही पैसे रखिए, रखिए।
जैसे जैसे मैं आपको बोलूंगी आप बस वैसे वैसे करते रहिए। ठीक है मैम साहब। मैडम तू फिर आ गया, अब क्या काम है तुझे बता। मैडम मुझे ना आपको कुछ बताना था। कल जब मैम साहब हमारे ऑटो में आई थी ना, तो उनकी एक गड्डी नोट की छूट गई थी, बल्कि एक नहीं 2 गड्डियाँ छूटी थी। अब मेरे मन में लालच आ गया कि एक गड्डी मैं रख लेता हूँ और इनको वापस कर दूंगा। अब इतने दिहाड़ी होती नहीं कि घर का खर्चा चल सके, गरीब आदमी हो ना, आदत से मजबूर हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो बस मन में लालच आ गया था। अब मैम साहब हमारे रोज की कस्टमर है, तो मैंने सोचा उनके साथ अगर गलत करूँगा तो ज्यादती हो जाएगी, तो बस दूसरी गड्डी वापस लौटाने आया था। ले इधर दे पैसे। तुम गरीब लोग ना ऐसे ही होते हो, थोड़े से पैसे देखनी तुम्हारे मन में लालच आ जाता है, तुम्हारी यही औकात होती है, गरीब कहेंगे। चल बाहर निकल यहाँ से। मैम सॉरी मैडम, हो सके तो माफ कर देना, मैम साहब से सॉरी बोल देना मेरी तरफ से। चल बाहर निकल अब यहाँ से। क्या बात है यार, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। पैसा ही पैसा मेरे हाथ में आ रहा है। अब मैं आज शाम को जाऊंगी शॉपिंग और रात को जाऊंगी क्लबिंग अपने फ्रेंड्स के साथ, फुल ऑन फन करूंगी। हाँ जी मैम, आपने बुलाया? अच्छा सरीना एक बात बताओ, मुझसे कोई मिलने आया था? नहीं मैम, कोई भी मिलने नहीं आया। थोड़ा याद करने की कोशिश करो, कोई आया होगा मिलने मेरा कुछ सामान लेकर। नहीं मैम, कोई नहीं आया। अगर कोई आता तो मैं आपको बता देती। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, क्या पता कोई मेरे पैसे लेकर आया हो। पैसे? नहीं मैम, कोई पैसे वैसे तो कुछ लेके नहीं आया। मुझे लगता है तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है, मैं याद दिलाती हूँ। 1 मिनट, हाँ अंदर आ जाइए। सरीना तुम जानती हो इन्हें? नहीं मैम, मैं तो नहीं जानती, मैं इन्हें खुद पहली बार देख रही हूँ। आप इन्हें जानते हैं? हाँ मैम साहब जानता हूँ ना, ये आपकी मैनेजर है ना, सरीना जी, इन्हीं को तो मैंने पैसे ला करके दिए थे। क्या बकवास कर रहे हो और झूठ क्यों बोल रहे हो? मैम ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। और मैम इस समय अभी ऑफिस से बाहर निकल, चलो बाहर निकलो यहाँ से। नहीं मैम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप ही को तो मैंने पैसे ला करके दिए थे ना। क्यों सरीना, इसकी तुमसे क्या दुश्मनी है जो तुमसे झूठ बोलेगा और तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाएगा पैसों का? देखो सरीना, मैं तुमसे प्यार से पूछ रही हूँ, जो भी बात है मुझे सच सच बता दो, नहीं तो मुझे 1 मिनट लगेगी। तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर अभी साइन करके अगर तुम्हें दे दिया ना मैंने, इस ऑफिस के अलावा तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिलने वाली है। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। मैम आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। मैं आपके साथ कितने टाइम से काम कर रही हूँ और मैं आपकी कितनी ऑनेस्ट ऑफिसर हूँ। आप क्या है इसकी बेकार की बातों में आ रहे हो? आप प्लीज मेरी बात पे ट्रस्ट करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मैम। अच्छा तो तुम चाहती हो मैं तुम पे ट्रस्ट करूं? मैं करती हूँ तुम पे विश्वास, बहुत ज्यादा करती हूँ, पर जो ये लड़का कह रहा है ये भी बिल्कुल सच कह रहा है। मैं इसकी बात पे भरोसा कैसे ना करूं? हाँ चलो एक काम करते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। ऑफिस में सीसीटीवी तो लगे हुए हैं ना, एक काम करती हूँ मैं भी रिकॉर्डिंग चेक करती हूँ। अगर तुम मुझे सीसीटीवी फुटेज में हेरा फेरी करते पकड़ी गई ना, तो तुम्हारा टर्मिनेशन तो मैं टाइप करूंगी, लेकिन साथ के साथ तुम्हारी पुलिस कंप्लेन में अलग से करूंगी, इस बात को याद रखना, समझी? मैम प्लीज फुटेज चेक मत करना। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने ही पैसे लिए थे। ये सब छोड़ो, जो तुमने किया सो किया, लाओ मेरे पैसे मुझे वापस करो जल्दी। ये तो आधे ही पैसे हैं, बाकी पैसे कहाँ हैं? मैम वो तो खर्च हो गए। ओह तो खर्च कर दिए तुमने, जेंजी हो ना, आजकल के ऐशो आराम क्लब्स वगैरह में जाना पार्टीज करना, ये तो तुम्हारा शौक ही होगा। देखो इन सब चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं है, वो मेरे पैसे मेरी मेहनत की कमाई है, तो मुझे तो मेरे पैसे चाहिए ही चाहिए। एक काम करती हूँ, तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर तो मैं टाइप करती हूँ, साथ के साथ तुम्हारा जो पीएफ है और तुम्हारी इस महीने की जो सैलरी है जो अभी मैं तुम्हें ट्रांसफर करने ही वाली थी, उसे भी होल्ड कर देती हूँ, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। मैम आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दो। तुम्हारे सॉरी सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पे मैं, और अपना और ज्यादा नुकसान अब मैं बिल्कुल नहीं झेल सकती हूँ तुम जैसे लोगों पे भरोसा करके। निकलो यहाँ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे आपका नाम पूछना भूल गई थी, क्या नाम है आपका? मैम साहब शोएब। बहुत अच्छा नाम है, और थैंक यू सो मच, उस दिन आपने मेरे पैसे लौटाए। आपकी जगह अगर कोई और होता तो मुझे नहीं लगता आज के जमाने में कोई किसी की मदद करता, वो भी इतने सारे पैसे देखकर। सच में तुम मुझे बहुत ज्यादा ईमानदार लगे, और तुम्हारी ईमानदारी का मैं तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहती हूँ, मना मत करना। ये लो रखो।
नहीं मैम साहब, मैं इतने सारे पैसे नहीं रख सकता। वो तो बस मेरा कुछ थोड़े बहुत पैसों का नुकसान हुआ था, उन पैसों के बदले इतने सारे पैसे नहीं नहीं मैम साहब, ऐसा नहीं कर सकता मैं। तुम्हारी ईमानदारी के सामने ये कुछ भी नहीं है, ये छोटा सा गिफ्ट है, लो। तो धन्यवाद मैम साहब। वैसे मुझे पता है ऑटो चला के तुम ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 हजार ही कमा पाते होंगे, है ना? तो मैंने डिसाइड किया है आप सिर्फ 2 घंटे मेरी हेल्प कर देना, मुझे बस घर से ऑफिस और ऑफिस से घर ड्रॉप कर दिया करना। मैं आपको इसके पूरे 20,000 रुपए पे करूंगी। तो आप आ रहे हैं ना कल से? ठीक है मैम साहब, मैं टाइम से आ जाया करूँगा आपको लेने के लिए।